मच। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.15। इसमें वो गाइस कहता है गिवन द सर्किट इन फिगर 2.20a लेट अस फाइंड करंट आई वी बी डी यानी बी से लेके डी तक के वोल्टेज, और उसके बाद गाइस वो कहता है एंड द पावर ऑब्जर्व्ड बाय द 30 किलो ओम रजिस्टर। यानी हमने इसके क्रॉस पावर भी फाइंड आउट करनी है, करंट भी मालूम करनी है, वी बी डी भी मालूम करने हैं। हम वी बी डी किसी भी तरीके से मालूम कर सकते हैं, ये उसने बोला हुआ है। और वो कहता है गाइस लेकिन आपने वी बी सी को थ्रू वोल्टेज डिवीजन रूल आपने फाइंड आउट करना है। वी बी सी को आपने बाय यूजिंग वी डी आर आपने मालूम करना है, वी डी आर के थ्रू। ठीक होगा, ये मैंने सारा डाटा लिख लिया। तो वी बी सी के केस में थोड़ी बहुत हमें कहने के मुश्किलात का सामना आ सकता है, लेकिन वो भी मैं आपके लिए ईजी कर दूंगा। सबसे पहला काम गाइस आपने ना करंट की डायरेक्शन के मुताबिक एक वोल्टेज सोर्स चूज़ करना। सबसे पहला हमारा पता क्या काम है, हमने वी बी सी निकाल लेने हैं। ठीक है, आप वोल्टेज टोटल वोल्टेज निकाल लें वी टी के नाम से। आपने करंट की डायरेक्शन के मुताबिक इनके पोल के देख के इसके साइन रखने हैं। देखें गाइस, यहाँ पे जो हमारे पास करंट है वो अपनी डायरेक्शन के मुताबिक तो चल रही है, और यहाँ पे जाएगी तो नेगेटिव साइन में एंटर करेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी से लेके सी तक के वोल्टेज। तो इस केस में थोड़ी बहुत कह लें आपको क्रिटिकलनेस आ सकती है। अब हम वी टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो देखें क्या होगा गाइज, हमने कह लें टोटल वोल्टेज लिए, उसके साथ हमारे पास आएगा यहाँ पे क्या आएगा -6। फिर आगे जब करंट आगे बढ़ती जाएगी इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो ये आ जाएंगे +12 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा जब हम इस यहाँ से वी टी निकालना चाहेंगे तो कितने आ जाएंगे, देखें वी टी इज इक्वल टू 0 के उस साइड पे जाके यहाँ पे बचेगा 6, उधर जाके हो जाएगा -6। तो ये आगे हमारे पास टोटल वोल्टेज वी टी। ये सारी आपकी ब्रेन की गेम होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे वी टी लिखें या ना लिखें, ये आपके लिए मैंने वी टी लिखा है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये ना भी लिखें। ठीक है, ये वैसे टोटल वोल्टेज मैं बता रहा हूँ कि आपने करंट की डायरेक्शन के मुताबिक इन दोनों में से एक सोर्स चूज़ करना है। इनको 0 के बराबर आके देखें -6 वोल्ट का सोर्स आ गया। अब आपने एक न्यू शेप ड्रा कर लेनी है इस तरह से, साइन वही आप रख लें प्लस माइनस और वोल्टेज माइनस में रखते हैं। अब गाइस किताब वाले ने कुछ और ही किया होगा, लेकिन आपने मेरा तरीका फॉलो करना, आपका आंसर ठीक आएगा। वैसे ही शेप ड्रा कर लें जैसे बनी हुई है, बस वोल्टेज सोर्स बीच में से हट गया। ये हमारे ये आगे सारी कह लें ये शेप 10 किलो हम, 20 किलो हम और ये 30 किलो हम। और अभी हम मेन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्या चीज़ जी, बी से लेके सी तक के वोल्टेज। ये देखें, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। यानी हमें वी बी सी मालूम करने हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं बाय यूजिंग वी डी आर। तो लिहाजा गाइस वी डी आर क्या कहता था, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास जगह कम पड़ गई है, मैं दूसरा रजिस्टर ले लेता हूँ इसके बाद। अब देखें वी बी सी वोल्टेज डिवीजन रूल ये कहता था जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको ऊपर रखें, बटे में रखें टोटल रजिस्टेंस, यानी 20 के प्लस 10 के प्लस 30 के मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो सप्लाई हो रहे हैं, जो कि -6 हैं। तो लिहाजा ये -6 आ गया। अब यहाँ से आपको वी बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि गाइस हमें कितनी मिलती है जी, ये नीचे बन जाएगा 60 और ऊपर 20। तो लिहाजा वी बी सी की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें गाइस मिलेगी -2 वोल्ट। ठीक हो गया। तो गाइस ये आगे वी बी सी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब हमने ये दूसरी चीज़ें कैसे मालूम करनी है। तो मैं ले आता हूँ दूसरे रजिस्टर को सामने आपके। तो ये हमारा दूसरा रजिस्टर है। ठीक है, तो ये आपके सामने शेप ड्रा हुई है। अब हमने करंट को गाइस मालूम करना है आई को। तो आपने क्या करना है, पूरे के ऊपर डायरेक्शन पहले करंट की रखने क्लॉकवाइज, पूरे के ऊपर आपने लूप लगाना है, यानी केवीएल अप्लाई करना है ताकि आपको करंट की वैल्यू मिल जाए। अब आपको गाइस जैसा कि पता होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास वोल्टेज बराबर होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस दी गई है उसको आपने आई के साथ मल्टीप्लाई देते जाना है, फिर आपको उसके वोल्टेज मालूम हो जाएंगे। और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपने चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेनी। तो देखिए यहाँ से करंट, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट द गिवन सर्किट। उसके बाद गाइस देखें करंट यहाँ पे नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है 6 के, तो लिहाजा ये लिखे जाएंगे -6। उसके बाद करंट जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे 10 किलो ओहम में से गुजरती है, तो लिहाजा हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ वाला। तो ये आ जाएगा 10 के रेजिस्टेंस आ गई और आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा +10 के आई। उसके बाद ये हमारे पास रेजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इसके साथ करंट मल्टीप्लाई होगी रेजिस्टेंस के साथ, ये आ जाएगा +20 के आई।
आगे 12 वोल्ट का एक सोर्स है जिसके पॉजिटिव पोल में करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक एंटर करेगी, लिहाजा ये लिखे जाएंगे +12। आगे जब हम नीचे की जानिब जाएंगे तो देखें करंट 30 किलो ओम में से गुजरेगी, तो इसके क्रॉस हमारे पास क्या वोल्टेज आएंगे 30 के आई। अब देखें गाइस हम वहीं पे आगे जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, लिहाजा ये =0 आ गए। अब यहाँ से आपने करंट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखें गाइस 12 में से -6 हुआ तो 6 रह गया, 6 उधर जाके -6 हो गया, और ये कितना बनता है देखें 60 किलो आई। तो आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि आएगी -0.1 मिली एम्पेयर। आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि 6 को जब 60 से तकसीम करेंगे बटे में 10 बनेगा, वो 0.1 बनाएगा और -0.1 मिली एम्पेयर आ जाएगा, किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। अब हमें आई मिल चुका है, हमारा दूसरा काम भी डन होगा। ये देखें हमने एक आई मालूम करना था, अब VBD मालूम करते हैं। देखें गाइस अब इसी रजिस्टर पे आ जाएं, देखें B से लेके D तक के हमने वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पे मैं निकालता हूँ VBD। अब हमने B से लेके D तक का रास्ता कवर करना है बाय यूजिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखें इसके क्रॉस हमें पहले B से हमने चलना स्टार्ट किया, इस रजिस्टर के क्रॉस हमें वोल्टेज लिखने हैं। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, एक रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज होते हैं V = IR। तो करंट हमारे पास मौजूद है, रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो 20 k I आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो इसके पॉजिटिव पोल में से गुजरे, लिहाजा ये +12 लिख दिया गया। अब हम D पे पहुंच गए, लिहाजा ये इसके वोल्टेज। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, 20 k × I की वैल्यू पुट करें जो भी अभी आपने फाइंड आउट किया, जो कि आई है -0.1 मिली एम्पेयर +12। आपको यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो मेरे ख्याल में आती है 10 वोल्ट, क्योंकि गाइज ये इसको कर देगा जी क्या, ये इसको 2 कर देगा -2 और ये +12, तो ये आ जाएंगे 10 वोल्ट। तो इस तरह से गाइज हमें VBD भी मिल गए। अब हमने पावर फाइंड आउट करनी है अक्रॉस 30 किलो ओम रजिस्टर। तो पावर को फाइंड आउट करने के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर को फाइंड आउट करने के 3 फार्मूलाज हैं, VI, I²R और V²/R। तो लिहाजा जब हमें गाइज इसकी करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, क्योंकि करंट लूप में सेम होती है, तो लिहाजा हम दूसरा फार्मूला चूज़ कर लेते हैं। तो पावर ऑफ 30 किलो ओम कितनी होगी, देखें I का स्क्वायर यानी कि -0.1 मिली का स्क्वायर जो हमने निकाली थी करंट, उसके साथ रेजिस्टेंस आ जाएगी 30 किलो। तो जगह की कमी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब थोड़ा एडजस्ट कर लें आप, क्योंकि हम न्यू पेज पे अब क्वेश्चन ड्रा करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो गाइस जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है 0.3 मिली वाट। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल। अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।